प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। एक नूर था चमका सूली से यीशु की मृत्यु में, और जिसमें चमकेगा ये नूर निश्चय पापों से शुद्ध। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 और 17 पदों को थोड़े समय के लिए हम विचार करेंगे। पिछले हफ्ते हम प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में विचार किया। परमेश्वर होते हुए भी, निर्दोष निष्कलंक पुरुष होते हुए भी, यीशु मसीह साधारण यहूदियों के समान यूहन्ना के पास बपतिस्मा के लिए आते हैं। हमने देखा कि उसमें 3 कारण हैं। एक है कि वो पापियों के साथ जुड़ जा रहा था या सहभागी हो रहा था। दूसरा है वो व्यवस्था के सारे मांगों को एक सही सच्ची यहूदी के रूप में पूरा कर रहा था। और तीसरा है हमारे लिए वो नमूना रख रहा था। जब हम ध्यान से उन वचनों को देखते समय प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का अवसर पर और भी कुछ खूबी या विशेषताएं हम देख सकते हैं। पहली बात यह है जो हमें यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय से मिलते हैं। जब यूहन्ना उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह का परिचय करके देते हैं या उनको यहूदियों के सामने प्रकट कर देते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। नीचे के पदों में वो कहते हैं 33 में, मैं तो उसको नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यही है। मैंने देखा और साक्षी दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह का बपतिस्मा का अवसर यूहन्ना को इस बात का साबित हो गया, जिस वचन के अनुसार उसके ऊपर पवित्र आत्मा आते हुए उसने देखा, तो वो साबित हो गया कि यही मसीहा है। और यहूदियों के सामने घोषणा करते हैं, जो मसीहा का इंतजार यहूदी लोग कर रहे थे पिछले कई सदियों से। यूहन्ना ने बोला, देखो वो पुरुष जो जगत का पापों को उठा ले जाने वाला। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा का अवसर मसीहा को यहूदियों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर था। और हम बाद में पढ़ते हैं, उसके अलावा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के अवसर पर उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हैं, कबूतर की भांति उतरते और ऊपर आते देखा। यीशु मसीह का आगे की सेवागाई के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक किया जाता है। हम लोग इस बात को देखते हैं, वो परमेश्वर होते हुए भी जब एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के संतान के रूप में, एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में रहा। जन्म से लेकर कलवरी के सूली का मृत्यु तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, सामर्थ्य में, असाधारण शक्ति और सामर्थ्य और वरदान को पाते हुए प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य किया। तो बपतिस्मा का अवसर अभिषेक का अवसर है, जो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया। तीसरी मुद्दा हम यहाँ देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के अवसर पर एक आकाशवाणी होते हैं। क्या आकाशवाणी है? पिता परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पिछले 30 साल का जीवन परमेश्वर पिता ने ध्यान से जांच कर देखा। चुपचाप पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए
पिता परमेश्वर का प्रसन्न करते हुए जीवन बिताया हुआ प्रभु यीशु मसीह का जीवन आगे का सेवकाई के लिए 30 साल तैयार किया हुआ वो जो समय, अब समय आ गया। पिता ने उसका अभिनंदन किया सबके सामने। देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये क्या बड़ी आशीष है। उनका समर्थन करते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं कि मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। आगे हम देखते हैं मत्ती 16वां अध्याय में, मत्ती 17 अध्याय में देखते हैं, एक और बार 3.5 साल की सेवकाई के बाद, सूली की ओर जाने के पहले, क्रूस पर मृत्यु का बलिदान हो जाने के पहले एक और बार पिता परमेश्वर की आवाज को हम आज सुनते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। तो तीसरा मुद्दा ये है, उस अवसर पर पिता परमेश्वर की ओर से सबके सामने यीशु मसीह को समर्थन किया या अनुमोदन किया। ये बहुत एक अजीब जैसा एक आश्चर्य की बात देखते हैं। यीशु मसीह का बपतिस्मे के अवसर पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को एक साथ हम देखते हैं। स्वर्ग से आवाज करते हुए पिता और पुत्र बपतिस्मा लेते हुए नदी में या पानी में, और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरते हैं। ये ऐसा एक अवसर है जहां त्रिएक परमेश्वर एक साथ आते हैं। लूका सुसमाचार में यीशु मसीह का एक और वचन हम लोग देखते हैं। लूका सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 50वां पद में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो पूरा ना हो जाए मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूं। मुझे एक बपतिस्मा लेना है। ये क्या बपतिस्मा है? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आकर जब बपतिस्मा लिया, उनके मन के अंदर है एक और बपतिस्मा लेना है। ये कौन सा बपतिस्मा है? ये उसका मृत्यु का बपतिस्मा है। पानी में जैसा डूब गया, मृत्यु में क्रूस का वो जो दर्दनायक श्रापित मृत्यु को उठाना, सारे मनुष्य जाति के पाप के बदले अपना जीवन बलिदान करना, ये बहुत बड़ा एक बपतिस्मा है। पानी में डूबना जैसा है, समुद्र की गहराई में जाना जैसा है, और ये भी यीशु मसीह के स्मरण में आया हुआ एक अवसर है। 3 बातें हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा का खूबी, 3 और बातें, मसीहा को यहूदियों के सामने प्रकट करने का अवसर, और आगे की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया वो जो अवसर, पिता की ओर से समर्थन और अभिनंदन का अवसर। उतना नहीं, आगे का उस भयंकर मृत्यु का पहचान एक बपतिस्मा के रूप में मन में विचार करने का वो जो अवसर। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ प्रभु यीशु मसीह कैसा प्रसन्न किया, हमारा दर्द उठाया, हमारा श्राप उठाया, हमारे लिए मृत्यु सहा, मनुष्य का शरीर लिया, परमेश्वर होते हुए भी, और कलवरी के क्रूस के मृत्यु तक अपने आप को वो शून्य कर दिया, वेदना सहा, निंदा सहा, दुख सहा। उस प्रभु की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, उस प्रभु का हम बड़ाई करते हुए आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।